जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं या पैसे की ज़रूरत होती है तो आपका मन भी करता होगा कि एक पैसे छापने वाली मशीन आ जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। पर मैं यहाँ आपको पहले बता दूं कि ऐसा तो वो लोग भी नहीं कर सकते जिनके पास नोट छापने की मशीन है। यानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें भी कई नियमों को ध्यान में रखते हुए नोट की छपाई करनी होती है। लेकिन इन चर्चाओं से दूर अगर नोटों की छपाई की बात करें तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सरकार अपनी मनमर्जी के मुताबिक नोट छाप सकती है। यही सवाल गूगल पर भी काफ़ी ढूंढा जाता है और इसी सवाल का जवाब आज हम अपने इस वीडियो में दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ साथ रोमांचकारी भी होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आखिर नोट किस आधार पर छापे जाते हैं और कब तक यह पता चलता है कि अब नोट छापने की ज़रूरत है। साथ ही जानते हैं नोट छापने से जुड़ी कुछ खास बातें जो बहुत कम लोग जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि जब भी ज़रूरत पड़े नोट छाप लो। भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है, ऐसा करने से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इससे वहाँ की करेंसी की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और महंगाई दर भी बढ़ जाती है। इसीलिए पहले आरबीआई कई मानकों को ध्यान में रखते हुए यह पता करता है कि कितने नोट छापने की ज़रूरत है और फिर इसके लिए सरकार से स्वीकृति ली जाती है। सरकार भी आदेश देने से पहले आरबीआई से इजाज़त लेती है और फिर उसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाता है। वैसे आखिरी फैसला सरकार का ही होता है। सरकार और आरबीआई जीडीपी, विकास दर, राजकोषीय घाटे के आधार पर तय करती है कि आखिर कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। रिजर्व बैंक साल 1956 से करेंसी नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करेंसी की छपाई करता है। इस नियम के मुताबिक करेंसी नोट प्रिंटिंग के विरुद्ध न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व हमेशा रखना जरूरी है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास प्रेस में नोट छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहाँ नोट छपाई का काम किया जाता है। इनके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलवोनी में स्थित है। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहाँ नोट छपाई का काम होता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में इन कागजों को दूसरे देश से भी आयात किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है। जबकि नोट पर जो स्याही उभरी हुई छपी नजर आती है, उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। और आखिर में आप यह भी जान लीजिए कि रिजर्व बैंक कब से अस्तित्व में आया और कब से नोट छापने का अपना दायित्व निभा रहा है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मतलब आज़ादी से पहले देश में रिजर्व बैंक की नींव पड़ चुकी थी। अपनी स्थापना के 3 साल बाद साल 1938 की जनवरी में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए का करेंसी नोट जारी किया। इस नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर प्रिंट हुई थी। मतलब आज़ादी के 9 साल पहले रिजर्व बैंक ने अपनी पहली करेंसी जारी की थी। इसके बाद 10 रुपए के नोट, मार्च में 100 रुपए के नोट और जून में 1000 रुपए और 10,000 रुपए के करेंसी नोट जारी किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।